लोग जो हैं जिनका इनकम है 1 लाख, 10 लाख इनकम है, बताएंगे 1 लाख, तो सरकार को कंट्रोल करेगी किस हिसाब पे? जितना बताएंगे उसी हिसाब से ना। तो लोग अपना इनकम ही नहीं बता पाते। जैसे आप लोग के घर में कितने लोग के घर टैक्स नहीं भरा जाता है? डायरेक्ट टैक्स कितने लोग को नहीं भरा जाता? अरे लगभग किसी के यहाँ नहीं भरा, बहुत कम भरता होगा। ITR कितने लोग फाइल करते हैं? जो फाइल करता है वो हाथ उठा, जिनके यहाँ पे देखो बहुत कम लोग हैं सर। समझ में आ गई ना? तो बहुत कम ही लोग के यहाँ भरत। सरकार को आइडिया ही नहीं। जैसे आपके घर कितना इनकम है, किसी सरकार को आइडिया है? नहीं हो पाता, आइडिया ही नहीं हो पाता सरकार के पास। तो कैश पैसा को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। RBI अपने हद तक तो कंट्रोल करती है, लेकिन मार्केट में जो लोगों के पास पैसा है जो बैंक में गया ही नहीं, अरे पैसा बैंक में जाएगा तब तो उसका 4% CRR RBI रखवा लेगा, 18% SLR रखवा लेगा, बाकी बचे में अपना काम करते रहो। अब बैंक में नहीं जाएगा तब आपके बहुत बड़े देखते होंगे, आपके गांव मोहल्ला में कुछ दुकानदार होते होंगे, लाखों में व्यापार करते हैं, बैंक में जेबी नहीं करते, कैश टू कैश डील करते। तो बताइए RBI उन्हीं पैसों को कंट्रोल कर सकता है जो बैंक में है। जो कैश टू कैश खेल रहा है ये क्या करेगा? गड़बड़ कर देगा कि नहीं कर देगा? अब इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? यानी सरकार के कंट्रोल के बाहर है, सरकार के कंट्रोल के बाहर है। यानी जो मार्केट में पैसा घूम रहा है ये किसके कंट्रोल के बाहर है? सरकार के कंट्रोल के बाहर है। यानी सरकार कितनों मौद्रिक नीतियों को कड़ा कर ले, कितना भी CRR बढ़ा ले, जो मार्केट में कैश घूम रहा है इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या आपकी अर्थव्यवस्था कंट्रोल रहेगी? कभी नहीं कंट्रोल हो पाएगी। तो समानांतर अर्थव्यवस्था यानी देश जिस अर्थव्यवस्था को चला रहा है उसके अलावा समानांतर अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? काला धन या कैश पैसा को। काला धन को क्या कहते हैं? समानांतर अर्थव्यवस्था। क्या वह RBI से कंट्रोल हो सकता है? RBI से कंट्रोल होने के लिए आपके पैसा को कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? बैंक में। कहां जाना पड़ेगा? तो ये बात बहुत खतरनाक थी। तो मोदी जी आए, कहे कि सबको कहो बैंक में जाने के लिए, तो कोई जा ही नहीं रहा था बैंक में। तो प्यार से समझाए, जनधन योजना खोल के जाओ जाओ बैंक में जाओ, बैंक में जाओ। सब आदमी कहां चला गया? बैंक में। जीरो बैलेंस पे खुल गया, तो कह रहे 2000 रखो ना तो पैसा कटेगा। पहले समझा गया कि नहीं आ गया? जनधन योजना में तो पहले वहां गए लोग, जनधन योजना में सब कुछ हो गया, फिर भी मार्केट में क्या घूम रहा था? पैसा। तो इन्होंने नोटें बदल दिया। नोट क्या कर दिए? बदल दिए। जब नोट बदल दिए तो मार्केट वाला पैसा कहां आया? बैंक। लेकिन यह योजना इतनी बुरी तरह फेल हुई जिसका कोई हद नहीं, इतना भयानक तौर पे फेल हुआ, क्योंकि बैंक वालों ने मिलकर लाखों लाखों रुपए को एक्सचेंज कर दिए। सब बैंक मैनेजर मिल गया, अब किसी का काला धन है 10 लाख, अब वो बैंक में जाएगा वाइट कराने के लिए, सरकार कहेगी 30% इस पे तो इनकम टैक्स है। तो बैंक मैनेजर को कहा कि 10 लाख का 3 लाख सरकार ले लेगी, एक काम कीजिए 10 लाख पे 1 लाख आप ही ले लीजिए ना। पूरा का पूरा क्या हो गया? काला धन। तो नोटबंदी जिस उद्देश्य से किया गया था वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि RBI कह रहा है कि 99.9% पैसा वापस आ गया, तो सारा काला धन खत्म हो गया। तब तो समझा गया कि नहीं? अगर तो ऐसा काला धन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। कैश फ्लो को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कैश पर कंट्रोल है किसी का? आपके यहां से 1 लाख आके किसी दूसरे के यहां जल गया 1 लाख, पता नहीं चला सरकार को, लेकिन बैंक टू बैंक आता तो सरकार को पता चल जाता, वहां पे तुरंत सरकार उस पर क्या कर लेती? CRR और SLR लगा लेती। लेकिन कैश पे होता है? नहीं होता। तो कैश को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसका सबसे अच्छा इलाज है कि नोट की जो मात्रा है, साइज है, मतलब वैल्यू है, उसे कम कर दीजिए। जैसे 2000 का नोट महाबेवकूफी है, 2000 के नोट में 10 लाख रुपया आराम से रख सकते हैं। आप आराम से 10 लाख रुपया क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो मार्केट में कौन सा घूम रहा है? समानांतर अर्थव्यवस्था घूम रहा है। RBI को ठेंगा दिखाते हुए देख ले, यहाँ पर लगाओ हमारा पे CRR SLR, नहीं लगा सकते। तो बताइए नोट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कम? अगर कंट्रोल करना है करप्शन वगैरह को, तो 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू का अगर नोट है तो रखबे मत कीजिए। और सरकार को भी देखिए क्या करती है, 2 लाख से ज्यादा आप कहीं कैश की लेन देन नहीं कर सकते, ये रूल है। तो अगर 100 रुपए का नोट रहेगा तो 2 लाख इतना हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? इतना किसी को दे सकते हैं। लेकिन यहां तो 1 करोड़ का डील कैसे हो जाता है? कैश में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ललका नोट अवेलेबल है। 1 लाख तो मुट्ठी में पकड़ा जाता है, 2000 के नोट में 1 लाख मुट्ठी में पकड़ा जाता है, इसे 1 लाख। और अगर वही 2000 का खत्म करके 500 का मैक्सिमम नोट कितना का है? 100 रुपया का। सपोज कीजिए कितना का? 100 रुपए। अब तनी 1 लाख मुट्ठी में पकड़ो, अब झोला में पकड़ेगा। अब किसी को 10 लाख घूस देना है तो बोरा में ले जाएगा, लो
अब वो रखने में भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीजें गवर्नमेंट धीरे धीरे करेगी, इसे गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी वही की चीजें हो जाती है कि हर चीजों को देखना। अभी भी भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है, जहां ऑनलाइन पेमेंट बहुत कम है, लेकिन अब भारत में ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ावा आ गया। क्यूआर स्कैन कीजिए, फटाक से क्या हो जाता है, पेमेंट